हेलो बेटा। तो बेटा अब हम एग्जांपल 14.3 कर रहे हैं। उसने बोला है भी कौन सी इक्वेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है और वो पीरियोडिक है या फिर नहीं है ना। तो बेटा सीधी सी बात है, जो एसएचएम वाली इक्वेशन होगी वो पीरियोडिक तो होगी ही होगी, है ना। और अगर पीरियोडिक है तो बेटा हमें उसका पीरियड भी बताना है। तो पहली इक्वेशन जो है बेटा, है ना, पहली बात तो तुम देखो, एक ट्रिक समझो कि कोई सी भी इक्वेशन, है ना, एसएचएम कंडीशन एसएचएम की क्या होती है कि उसमें केवल एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ही होनी चाहिए। सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मतलब एक ही आवृत्ति होनी चाहिए। या तो ओमेगा होना चाहिए, या 2 ओमेगा होना चाहिए, या 5 ओमेगा होना चाहिए। अब पहली इक्वेशन देखो ज़रा, पहली इक्वेशन में देखो केवल और केवल ओमेगा ही है। केवल और केवल ओमेगा ही है, तो मैं आंखें बंद करके बोल सकता हूँ कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन है ना, क्योंकि इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी है। मान लो अगर ऐसा होता साइन ओमेगा टी माइनस कोज 2 ओमेगा टी, यहाँ पे कोज ओमेगा की जगह अगर कोस 2 ओमेगा 2 ही आ जाता, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी आ जाता, तो मैं आंखें बंद करके बोल सकता था कि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ ओमेगा है और यहाँ पे 2 ओमेगा है, तो ये एसएचएम तो हो ही नहीं सकती। अब पहली जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो एसएचएम है। और उस एसएचएम जो है वो एक जनरल एसएचएम है। इसकी तुम्हें शायद तुम्हें फॉर्मूला भी लिखवाया गया होगा बेटा, कि अगर कभी भी x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोज ओमेगा टी, अगर कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, बी कोज ओमेगा टी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, तो बेटा इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना, ये दो एसएचएम का सुपरपोजिशन है, दोनों को मिक्स करके है। तो बेटा इसकी जो रिजल्टेंट वेव आती है, रिजल्टेंट एसएचएम आता है, वो आता है एक्स इक्वल्स टू कुछ एम्पलीट्यूड आता है ए डैश, और यहाँ लिखा जाता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो ए डैश होता है एम्पलीट्यूड, दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद वो अपने पास होता है अंडर रूट में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, है ना। ए और बी क्या है? ए और बी बेटा साइन और कोस के साथ जो उसके कोफिशेंट लिखे हुए हैं, गुणांक लिखे हुए हैं, वो है ना। अच्छा, ऐसे ही बेटा जो फाई आता है ना, टेन फाई का अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है टेन फाई का, कि टेन फाई, है ना, टेन फाई का बेटा अपने पास फॉर्मूला बनता है बी बटा ए, ना, जो बी लिखा हुआ है बटा ए कर दो। अब ये जो इक्वेशन दे रखी थी, इसमें मुझे बताओ, इसमें इक्वेशन में तुम्हें क्या दे रखा है? ये इक्वेशन बेटा तुम्हें दे रखी है कि x इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी, फिर माइनस करके क्या लिखा हुआ है? कोस ओमेगा टी। तो साइन के साथ भी एक है, कोस के साथ भी माइनस एक है। तो बेटा अगर तुम इसका एम्पलीट्यूड निकालोगे ना, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो बेटा बनेगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये बेटा बन जाएगा अंडर रूट 2, है ना। और टेन फाई अगर तुम सॉल्व करोगे तो वो बनेगा बी बाई, अब बी इसमें है माइनस एक और एक इसमें है एक, तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस एक है ना, यानी थीटा अपने पास कितना आएगा? पाई बाय 4 या माइनस पाई बाय 4? वो आएगा माइनस पाई बाय 4। ये बात समझ रहे हो? तो इक्वेशन का आंसर क्या लिख दूँ? बताओ। उसकी रिजल्टेंट वेव, पहली बात तो एसएचएम तो है ही, और इसकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, है ना, एक्स इक्वल्स टू वो बनेगी अंडर रूट 2, है ना। और साथ में क्या लिख दूँ? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिखना होता है, तो वो फाइव की जगह क्या है? पाई बाय 4। तो ये इक्वेशन समझ रहे हो? ये आंसर आ जाएगा पहले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ज़रा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, सुंदर लगेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। चलो बेटा, एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा याद है तुम्हें? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, है ना? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखा हुआ है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 - कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। बस मुझे ये फॉर्मूला इसमें पुट करना है, यानी एक्स का फॉर्मूला बनेगा 1 - कोस 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है, तो कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2। अब देखो, अब इसमें ए की फ्रीक्वेंसी है वो है 2 ओमेगा, तो सीधी सी बात है ए की सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी तो ये एसएचएम तो बेटा होगा ही होगा, है ना। और ये इक्वेशन क्या बनी? एक्स इक्वल्स टू 1 - कोस 2 ओमेगा टी, है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मुझे इसकी टाइम पीरियड पता करना है, तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। ठीक है,
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, है ना। टाइम पीरियड अपने पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, वो है 2 ओमेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पाई/ओमेगा, बस, है ना। पिछले वाले का क्या आ गया था, पिछले वाले का 2 पाई/ओमेगा। तो साइन स्क्वायर में हो या ऐसे इक्वेशन दे रखी हो, ये एस एच एम होती है। साइन क्यूब में हो या कोस क्यूब में हो, वो एस एच एम नहीं होती। चलो।